Hello all, myself Vishal Nandakishwar Jaiswal, a civil engineer by profession and a certified financial planner by passion। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के एस्पेक्ट को एक आसान से शब्दों में समझते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क एनालिसिस एंड इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस आज एक हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते, फिर वो चाहे मेंस हो या वुमेन्स हो, हम हमारी फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए पैसे कमाते हैं। लेकिन हमारे साथ में एक चिंता हमेशा लगी रहती है कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली की इन्हीं फाइनेंशियल नीड्स का क्या होगा। इसी चिंता को दूर करता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करवाने के पीछे हर किसी के अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोग इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, कुछ लोग इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए करवाते हैं ताकि उन्हें इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट्स मिल जाए। आज मार्केट में काफ़ी सारे इंश्योरेंस स्कीम्स अवेलेबल है, जैसे कि एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, यूलिप्स और टर्म प्लान। और इन सारे स्कीम्स के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन इन सारे स्कीम्स में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है सम एश्योर्ड। सम एश्योरिटी का मतलब होता है कि अगर पॉलिसी के दरमियान अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को एक अमाउंट मिलेगी, जिससे कि हमारी फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो सके। इसलिए किसी भी इंश्योरेंस करवाने से पहले हमें सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी होता है कि हमें कितने सम एश्योरिटी की ज़रूरत होती है, और ये सम एश्योरिटी डिपेंड होती है हमारे फाइनेंशियल गोल्स पे। आइए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक फैमिली है, मिस्टर एंड मिसेस ए, जहाँ पे दोनों की एज है 30। इस कपल को एक 5 साल का लड़का है। मिस्टर ए इस फैमिली के अर्निंग मेंबर है, जिनकी मंथली इनकम है 50,000 रुपये, और इस फैमिली का मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है 20,000 रुपये। और इस ब्यूटीफुल फैमिली के फाइनेंशियल गोल्स कुछ इस तरह से हैं, जहाँ पे इनका पहला गोल है कि मिस्टर ए उनकी एज के 58 में हैप्पीली रिटायर होना चाहते हैं। दूसरा इनका गोल है कि वो उनके बच्चे को एक बेहतर हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, और यह हायर एजुकेशन उनके बच्चे की एज जब 18 साल की हो जाएगी तब से लेकर 21 साल की उम्र तक, मतलब 4 साल की वो हायर एजुकेशन रहेगी, जिसकी आज की ही कॉस्टिंग 2 लाख रुपए हर साल की है। तीसरा इनका फाइनेंशियल गोल है कि वो उनके बच्चे की शादी का खर्च उठाना चाहते हैं। वो उनके बच्चे की शादी तब कराना चाहते हैं जब उनके बच्चे की उम्र 30 साल हो जाएगी, और इस शादी का खर्च आज की तारीख में 10 लाख रुपए है। चौथा इनका गोल है कि वो आज से 15 साल के बाद में अपना खुद का घर लेना चाहेंगे, जिसकी आज की कीमत ही है 25 लाख रुपए। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इसी तरह के फाइनेंशियल गोल्स को इन्वेस्टमेंट की मदद से हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उस बारे में एक विस्तार से समझने की कोशिश की थी। ठीक उसी तरह ये फैमिली भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन मिस्टर ए को चिंता लगी रहती है कि अगर उन्हें इन बिटवीन कुछ हो जाता है तो भी उनके ये फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो जाए। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम इनकी रिस्क एनालिसिस करें। जैसा कि इनका पहला गोल है कि मिस्टर ए उनकी एज के 58 में रिटायर होना चाहते हैं। लेकिन अगर आज की तारीख में मिस्टर ए को कुछ हो जाता है तो मिस्टर ए चाहेंगे कि उनकी फैमिली की जो मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, उनके बाद उनकी फैमिली को इस एक्सपेंसेस के लिए परेशान ना होना पड़े। इसलिए इनकी रिस्क एनालिसिस कुछ इस तरह से होगी, जहाँ पे उनकी वाइफ की एज है 30, और हम ये मानकर चलते हैं कि उनकी वाइफ उनकी एज के 85 ईयर्स तक सर्वाइव करेंगे। उनकी मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है 20,000 रुपये, और ये एक्सपेंसेस हर साल 6% के रेट से बढ़ती रहेगी, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन ज़रूरत को पूरा करने के लिए मिस्टर ए को आज ही 1,03,00,000 के सम एश्योरिटी की ज़रूरत है, सो दैट अगर मिस्टर ए को कुछ हो भी जाता है तो उनकी वाइफ, जो कि इंश्योरेंस की नॉमिनी रहेगी, वो इस सम को एक किसी ऐसे प्रोडक्ट में डालेंगी जो कि रिस्क फ्री रहेगा और जो उन्हें 7% का रिटर्न भी देगा। दूसरा इनका फाइनेंशियल गोल है कि वो उनके बच्चे को एक बेहतर हायर एजुकेशन देना चाहते हैं। इस गोल को सिक्योर करने के लिए उन्हें आज ही 6.5 लाख के सम एश्योरिटी की ज़रूरत गिरेगी, सो दैट अगर मिस्टर ए को कुछ हो जाता है तो उनकी वाइफ इस 6.5 लाख के सम एश्योरिटी को एक किसी ऐसे प्रोडक्ट में डालेंगे जो कि उन्हें 10% का रिटर्न देगा, और जब उनके बच्चे की उम्र 18 साल हो जाएगी तब उनके हायर एजुकेशन के एक्सपेंसेस को वो पूरा कर सके। तीसरा इनका गोल है कि वो उनके बच्चे की शादी का खर्च उठाना चाहते हैं। तो इस गोल को सिक्योर करने के लिए उन्हें आज ही 8 लाख के सम एश्योरिटी की ज़रूरत गिरेगी। अगर मिस्टर ए को कुछ आज हो जाता है तो उनकी वाइफ इस 8 लाख के सम को किसी ऐसे म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट में डालेंगे जहाँ पे उन्हें 8% का रिटर्न मिलेगा, और जब उनके बच्चे की उम्र शादी की हो जाएगी तब वो इस एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। चौथा जो इनका गोल है कि वो एक घर लेना चाहते हैं। तो मिस्टर ए चाहेंगे कि अगर आज की तारीख में अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनकी फैमिली को अपना खुद का घर लेने के लिए 15 साल वेट ना करना पड़े। तो इस गोल को सिक्योर करने के लिए इन्हें आज ही 25 लाख के सम एश्योरिटी की ज़रूरत गिरेगी। अगर हम इन सारे सम एश्योरिटी की टोटल करेंगे तो हमें पता चलता है कि इस फैमिली को आज ही 1.43 करोड़ के सम एश्योरिटी की ज़रूरत गिरेगी।
रिस्क एनालिसिस की मदद से हमें ये तो पता चल गया है कि इस फैमिली को अपने फाइनेंशियल गोल्स को सिक्योर करने के लिए 1.43 करोड़ या फिर अगर हम अप्रॉक्सीमेटली कहे तो 1.5 करोड़ के सम एश्योरिटी की ज़रूरत गिरेगी। अब बात करते हैं कि इन्होंने कौन सा इंश्योरेंस स्कीम लेना चाहिए। अगर हम कंपेयर करें टर्म प्लान को अदर प्लान से तो इतनी ही सम एश्योरिटी के लिए टर्म प्लान में इन्हें 25 से 30 हज़ार रुपये की सालाना प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। वही अदर स्कीम्स अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो इतनी ह्यूज अमाउंट की सम एश्योरिटी के अगेंस्ट में उन्हें हो सकता है 3 से 4 लाख की एनुअल प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा कि अदर स्कीम्स में हमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि अगर इन बिटवीन मिस्टर ए को कुछ नहीं भी होता है तो उन्हें कुछ पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन टर्म प्लान में जो भी प्रीमियम हम पे करते हैं और अगर इन बिटवीन मिस्टर ए को कुछ नहीं भी होता है तो उन्हें उनका एक भी अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद हम इस फैमिली को सजेस्ट करेंगे कि वो एक टर्म प्लान ले। वो इसलिए दोस्तों कि इतनी ह्यूज अमाउंट की सम एश्योरिटी के अगेंस्ट में उन्हें बहुत कम अमाउंट की प्रीमियम पे करनी पड़ रही है एनुअली। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये फैमिली अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर चुकी है, तो अगर इन बिटवीन मिस्टर ए को कुछ नहीं भी होता है तो भी उनके फाइनेंशियल गोल्स पूरी तरह से अचीव हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। इस वीडियो के दौरान अगर आपको कोई सेक्शन समझ में ना आए हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बिल्कुल बताइए, हम आपके उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे जिससे कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के एस्पेक्ट को समझने में आसानी हो। तब तक के लिए स्टे प्रोटेक्टेड, बी सेफ, थैंक यू।